हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं अब्दुल रहमान दिल्ली हेयर फिक्सिंग से आज फिर आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो बनाने का टॉपिक है हमारा कुछ आज हेयर पैच की क्वालिटी को लेकर है। जो लोग काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं कि यार हमें क्या लगवाएं क्या नहीं लगवाएं, आज क्या को लेके कुछ बात है और क्यों को लेके भी कुछ बात है। क्योंकि वो हमेशा डिस्टर्ब इस चीज़ को लेके रहते हैं कि यार क्वालिटी हम लगवाएं, मज़ा आए या नहीं आए, पता नहीं हम उसको यूज़ कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलिएगा। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आज जो आपको बताना चाहता हूँ मैं कि जो हेयर की क्वालिटी है, हेयर की क्वालिटी किस तरीके से आती है और हेयर कैसे बनाए जाते हैं आप सबको भी पता है, मगर मैं भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब लेडीज घर के अंदर जब कॉम्ब करती हैं अपने बालों के अंदर, तो अक्सर उनकी हेयर फॉल होते हैं। 2 बाल 4 बाल 6 बाल 8 बाल हेयर फॉल होते हैं, वो कॉम्ब से निकालती हैं और ऐसे करके कुछ रिंग बना के वो डस्टबिन में डाल देती हैं। उसके बाद में क्या होता है, वो सारा ही बाल हमारा उठाया जाता है। उठाने के बाद में हमारे इन पैचों के अंदर वो बाल आते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि कुछ बाल ऐसे होते हैं जो ब्यूटी पार्लर के अंदर जाके लेडीज अपनी कटिंग कराती हैं, और कुछ ब्यूटी पार्लर के बाल वो होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन होता है। एक बाल तो वो हुआ जो लेडीज ने कॉम्ब करा, जो बाल टूटा। एक बाल वो हुआ जो लेडीज ब्यूटी पार्लर में गई और उन्होंने जाके अपनी लेंथ को छोटा करवाया या कोई भी हेयर स्टाइल लेने के लिए अपने बालों को कट कराया। तो एक तो वो बाल हो जाता है। तो 2 तरीके के बाल होते हैं। तो अगर आप नो प्रोसेस हेयर में जाना चाहते हैं तो उसमें कुछ लो बजट में आपका काम हो जाता है। जो बाल लेडीज का हेयर फॉल वाला जो बाल होता है उसके अंदर आपका लो बजट में काम हो जाता है। जैसे कि लोग कहते हैं सर 5 का चाहिए, 8 का चाहिए, 10 का चाहिए, 12 का चाहिए, 13 का चाहिए। ठीक है, वो सब मिल जाएगा। मगर क्या है कि जो भी कंपनियां इन चीज़ों को बनाती हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि हर कंपनी का जैसे भी मॉडल है, कुछ लो मॉडल, कुछ मीडियम और तो कुछ हाई मिड। तो हाई में भी कुछ क्वालिटी होती है, मीडियम में भी होती है, कुछ लो में भी होती है। तो मैं आज इसी के ऊपर मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से समझाने वाला हूं कि इसी तरीके से हेयर के अंदर भी क्वालिटी आती है। डिपेंड ये नहीं करता कि पैच कौन सा है, पैच तो बहुत सारे होते हैं, मगर उसमें हेयर क्वालिटी कैसी है भाई, डिपेंड ये तो करेगा ना कि हेयर क्वालिटी कैसी है, कि आपके साइडों से वो बाल मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। आपने स्टाइल बनाया है कि वो स्टाइल मेंटेन ठीक से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। आप शैम्पू कंडीशनर कर रहे हैं तो अच्छे से शैम्पू कंडीशन ठीक से हो पा रहा है, रिजल्ट बालों में आ रहा है या नहीं आ रहा। इस चीज का भी अक्सर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये चीजें क्या है। अगर हम किसी के पास भी जाते हैं पैच लगवाने के लिए, तो हमेशा आपने अक्सर देखा होगा कि वो 2 4 5 6 क्वालिटी दिखाते हैं। अब 2 4 5 6 क्वालिटी सर ये इतने की हो गई, वो इतने की हो गई, ये इतने की हो गई, तो वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको कौन सा हेयर पैच लगवाना चाहिए। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें वो हेयर पैच लगवाना चाहिए जिसके बाल हमें लगे कि बाल स्मूथ है, और जो बॉर्डर होता है हमारा, ये जो बॉर्डर होता है, ये बॉर्डर हमारा लाइट वेट होना चाहिए। गाइस, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हेयर क्वालिटी है। जैसे मैं इसमें कॉम्ब चलाया, ये देखिए आप, ये कॉम्ब अटक रहा है भाई, पैच है, ये भी बाल है। मगर क्या होता है, जो बाल लेडीज का टूटा हुआ बाल होता है वो थोड़ा मोटा होता है, जैसे कि ये क्वालिटी मैंने आपको दिखाई। उसके बाद फिर ये दूसरी क्वालिटी है भाई, आपने इसका बॉर्डर देखा, इसका बॉर्डर अलग है, ये अलग कंपनी का पैच है। ठीक है, उसके बाद में आपने ये पैच देखा, ये अलग कंपनी का पैच है। मगर ये हो गया 2 पैच मैंने आपको दिखाए। उसके बाद में फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका बॉर्डर देखिए, इसका बॉर्डर कुछ अलग टाइप का है और बॉर्डर इसका मोटा भी होते हैं, और ये भी अलग कंपनी का पैच है। मगर इसके अंदर जो बाल हैं, इसके अंदर वो बाल हैं जो लेडीज जब घर में कॉम्ब करती हैं, जो बाल टूटता है ये वो बाल होता है। तो क्या होता है, कुछ टाइम चलने के बाद में बाल हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बाल मोटा होता है और नो प्रोसेस हेयर होता है। अब जैसे कि प्रोसेस हेयर की बात करी जाए आपसे, तो ये प्रोसेस हेयर की बात अगर मैं आपसे करूं, तो जैसे कि आप इन पैचों को देख रहे हैं, ये पैच हैं आपके सामने रखे हुए, इनका कलर देखिए, आप देख रहे होंगे, इनका कलर भी देखिए, इसका कलर भी देखिए, इसका कलर भी देखिए, और ये कलर ब्राउन है। ब्राउन कलर के अंदर क्या होता है कि हम कोई भी कलर इसके अंदर ले सकते हैं आसानी से, सारे कलर हमारे को मिल जाएंगे। तो ये वो बालों की स्टार्टिंग होती है जो बाल लेडीज का कटा हुआ बाल होता है। ये प्रोसेस हेयर होता है, इसमें केमिकल प्रोसेस अच्छे से हुआ होता है और हम इसको ठीक से मेंटेन कर पाते हैं। तो ये मीडियम क्वालिटी में कुछ आती हैं जो हम इसको बजट में अपने ले सकते हैं कि हाँ भाई, कि हमारे बजट में भी आ जाएगा और पैच हमारा ठीक से भी चल जाएगा। मगर दूसरी बात ये भी चीज़ देखी जाती है, ज़रूरी है कि ये चीज़ हमारा जितना फाइन होगा, आगे का जो भी बॉर्डर है उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि हमारा बॉर्डर कितना फाइन है। क्योंकि बॉर्डर से ही आगे का फ्रंट आपको पता लगेगा, कि आगे का फ्रंट बॉर्डर ही बताएगा कि वो कैसा होता है। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब ये हेयर पैच है,
इसके बारे में भी आपको दिखाना चाहूँगा कि अब मैंने आपको क्वालिटी दिखाई जो लो क्वालिटी है, जो मीडियम क्वालिटी है, और अब कुछ हाई क्वालिटी में मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा कि हाई क्वालिटी के अंदर क्या होता है कि बाल हमारा स्मूथ होता है, बॉर्डर जो होता है हमारा वो बहुत फाइन होता है। जब हम आगे से अपने पैच को लगाते हैं तो आप सब कहते हैं कि भाई हमारा आगे से हमने पैच लगाया तो आगे से पता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी किसी को महसूस नहीं होना चाहिए सर हमने पैच लगा रखा, सर बिल्कुल भी लोगों को महसूस नहीं होना चाहिए कि हमने पैच लगाया है। बहुत सारी कॉलें आती हैं, लोग हमारे पास भी आते हैं, वो भी यही बात कहते हैं कि सर देखो पता नहीं लगना चाहिए कि हमने पैच लगा रखा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पता नहीं लगना चाहिए, मगर एक बात बताएं, जब तक आपके बालों का टेक्सचर मैच नहीं होगा, आपके बालों के अंदर अच्छा बाल नहीं जाएगा, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से मैचिंग नहीं बैठेगी, तो डिटेक्ट तो लगेगा ही लगेगा, डिटेक्ट तो होगा। अगर आप सोचते हैं कि डिटेक्ट नहीं हो पैच, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारी हेयर क्वालिटी देखना बहुत ज़रूरी है, हमारा बॉर्डर कैसा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो बॉर्डर है हमारा, इतना लाइट वेट बॉर्डर है, बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा होगा। और मैं आपको इसमें से एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, और ये स्ट्रेचेबल भी होता है। ये देखें आप, मैं इसको आपको खींच के दिखाऊंगा, ये देखें आप, ये खिंच भी रहा है। ठीक है, अब ये बहुत फाइन हो गया, पतला बॉर्डर हो गया। अब जब हमारी स्किन पे ये आगे से लगेगा, लगने के बाद में हम इसको जब हम इसको बैक कॉम करके पीछे लेके जाएंगे तो ये आगे से डिटेक्ट नहीं होगा कि आपने हेयर पैच लगा रखा है। और दूसरी बात, इसके जो बाल हैं वो आपके बालों के अंदर जाके अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, जो ये पता नहीं लगाने देंगे कि आपके हेयर पैच लगा हुआ है। क्योंकि हमें पता है, मुझे ही पता है, मैं भी गंजा हूँ कि पैच लगाना कितना ज़रूरी है, और जब हमारे सर पे पैच नहीं होता तो कपड़े लगते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कपड़े लगते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हमारे सर पे से जब पैच निकलता है, और पैच निकलने के बाद में भी काफ़ी हमारे को बहुत ही अजीब फील होता है कि यार ये क्या हो गया यार। ना तो हम कहीं शादी में जा सकते हैं, ना हम किसी फंक्शन में अटेंड कर सकते हैं अच्छा सा, ना किसी यार दोस्तों के साथ में अच्छे से हम इंजॉय भी नहीं कर पाते। अभी जैसे मैं आपके सामने पैच लगा के बैठा हूँ, अभी कोई कह देगा कि मेरा पैच लगा हुआ है, भाई देखो आप भी सब देख रहे हैं, और आप भी काफ़ी वीडियोस भी मेरी गंजेपन की भी हैं, और जो मैंने पैच लगाता हूँ उसकी भी हैं। अभी देखें आप कि ये क्या लगा हुआ है, पैच लगा हुआ है। एक पैच की वैल्यू सर पे आने के बाद में क्या होती है आप समझ ही सकते हो। जो लोग पैच लगाते हैं, जो लोग, मैं भी पैच लगाता हूँ, तो मुझे ही पता है कि मैं बिना पैच के किधर भी नहीं जा सकता, मैं पैच ही लगा के जाऊँगा। और कोई भी मैं अच्छे से कपड़े पहनता हूँ, और जब तक मेरे सर पे पैच नहीं होता तो वो मेरे पे शूट नहीं करता, वो बहुत अजीब लगता है। उसके बाद में मैंने अभी आपको दिखाया कि ये हेयर क्वालिटी दिखाई, उसके बाद में फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आजकल लोगों का फेवरेट पैच चल रहा है, मिराज हेयर पैच, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कि अब आपने ये पैच देखा, अब इसके अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बिल्कुल जब हम इसके अंदर कॉम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्किन, ओरिजिनल स्किन से ही हमारे हेयर निकल रहा है, ये देख सकते हैं आप। मगर देखिए मैं कॉम कर रहा हूँ, इतने सारे बालों के अंदर कॉम कर रहा हूँ, कॉम भी चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप इसके अंदर बैक कॉम करोगे तो भी मज़ा आएगा। अब जैसे कि कोई भी आपको महसूस करता है कि भाई आपने सर पे क्या लगा रखा है, तो वो क्या नज़र आएगा कि आपने हेयर पैच नहीं लगा रखा, आपने ओरिजिनल ही बाल आपके लगे हुए हैं। तो कुछ लोगों का काफ़ी चहीता पैच है ये मिराज हेयर पैच, लोग काफ़ी चाहते हैं कि हम अपना मिराज हेयर पैच को लगाएं, काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम अपने मिराज हेयर पैच को लगाएं और इसको लगाने के बाद में बिल्कुल नेचुरल लुक पाएं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिपेंड स्किन नहीं करती। स्किन, कभी आपने देखा कि मैंने हेयर स्टाइल लेने के बाद में आपको मेरी कभी स्किन नज़र आई, या आपने कभी भी किसी और को भी देखा होगा कि उसने हेयर पैच उसके ओरिजिनल बाल हैं और आपको उसकी हेयर स्किन नज़र आई हो, या आपने उसको बुला के उसको पूछा हो कि भाई आपने क्या हेयर पैच लगा रखा है, एक बार मुझे दिखाएंगे। भाई नेचुरल है ना, स्टाइल लेने के बाद तो स्टाइल ही आएगा, उसमें स्किन से तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मगर मैं मानता हूँ स्किन बेस्ट कोई चीज़ है, अच्छी लगती है। जैसे मेरा हेयर पैच हो गया, अपने में भी कोई चीज़ है, हाई क्वालिटी में भी आता है, लो क्वालिटी में भी आता है। जो मैंने आपको पैच दिखाया ये भी बहुत हाई क्वालिटी में भी आता है, लो क्वालिटी में भी आता है। तो डिपेंड करता है कि हमारी हेयर क्वालिटी कैसी है। आज जो मकसद है मेरा वीडियो बनाने का, वो मेरा हेयर क्वालिटी को लेकर है कि अगर आपकी हेयर क्वालिटी बेस्ट है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अपने पैच को लेके आप उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। शैम्पू कंडीशनर का रिजल्ट 101% बालों पे आएगा। अगर किसी तरीके से उसमें कोई कमी लगती है तो हम उस पर हेयर फेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बेशक बाल हमारे हैं, हमने आपको पैच दे दिया है, मगर लगाने के बाद में ये आपके हैं। इस पर सारा ही काम वो करना होता है जो काम हम ओरिजिनल बालों के अंदर करते हैं।
अगर हम इसको अच्छे से नहीं रखेंगे, अच्छे से ठीक से वॉश नहीं करेंगे तो हमारा हेयर स्टाइल नहीं बन पाएगा। तो ठीक है, आप कितना भी हाई पैच ले लो, कितना भी लो पैच ले लो, मगर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप बहुत हाई में चले जाओ, मैं ये भी नहीं कहूँगा बहुत लो में चले जाओ। भाई ऐसी चीज़ लो जो आपको अच्छे से आपको मिक्सिंग कर सके, अच्छे से वो आपको मैच कर सके। कलर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के अंदर। और दूसरी बात यह है कि जो भी नॉलेज थी बस मैं यही देना चाहता था आपको कि बाल हमेशा हमारा थोड़ा स्मूथ होना चाहिए। जो नीचे का बॉर्डर है, जो बेस है, जिसके बारे में मैंने आपसे अभी बात करी कि जैसे ये बॉर्डर है, ये थोड़ा मोटा बॉर्डर होता है, ये थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा लाइट वेट में है मोटर बॉर्डर। तो जितना लाइट वेट में हमारा बॉर्डर होगा उतना ही ज़्यादा खूबसूरती आएगी पैच लगाने के अंदर। अच्छा स्टाइल मेंटेन हम कर सकते हैं, अच्छे से लुक भी बना सकते हैं। तो सो गाइज, अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी अगर कमी लगी हो मेरे समझाने के अंदर तो आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं, और बाकी नंबर भी दिया गया है और वहाँ से भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप जैसी भी जानकारी है, मैंने काफ़ी सारी जानकारी आपको दी भी है। अगर कुछ और पूछना हो आपसे तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं नई वीडियो में नए लुक के साथ। ओके, बाय बाय।